गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक से हैं? वीडियो पर कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करवाते रहिए अपने दोस्तों मित्रों से, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ठीक। और सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि जब लास्ट तक देखेंगे तभी आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वह सॉल्व होगा और अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको पहले पढ़े बाबू, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इनवर्स फंक्शन पढ़े थे हम लोग त्रिकोणमिति में 12th में। उसी में कुछ आगे आज मैं बताऊंगा प्रतिलोम वृत्तीय फलन में क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग फार्मूला पढ़े थे छोटा छोटा, आज जो है कि मैं उस पर क्वेश्चन बताऊंगा कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन का, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं लिखा साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू फाइंड करना है कि साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होगा। इसको पढ़ने से पहले बाबू मैं आपको जो टेबल है उसको मैं एक बार लिख देता हूं। आप लोग याद भी किए होंगे टेबल साइन कॉस टेन का, क्योंकि जब तक टेबल नहीं याद होगा ना तो ये आपका जो है कि वैल्यू फाइंड नहीं हो पाएगा। तो आइए मैं सबसे पहले साइन कॉस टेन का जो 0 से लेकर 90 डिग्री तक का वैल्यू का टेबल है उसको लिखते हैं, और उसके आगे जो है कि निकालने का तरीका होता है। तो क्वाड्रेंट में पढ़ा दूंगा, चतुर्थांश जब पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरीके से जो है कि 90 से अधिक का वैल्यू फाइंड करते हैं। क्वाड्रेंट आप पढ़े होंगे, कास 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा वगैरह जो भी है, 0 से पहले 0 अंश पढ़े होंगे ना, चतुर्थांश यहाँ पे 0 अंश, फिर 90 अंश, 180, 270, 360। अब इसमें मैं एक दिन पढ़ाऊंगा विस्तृत रूप से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में किसमें किसका मान पॉजिटिव होता है, किसमें किसका मान निगेटिव होता है, ठीक है, और किस चतुर्थांश को कैसे पहचान करते हैं। तो एक दिन मैं चतुर्थांश पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। अभी यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इसके पहले पढ़े थे हम लोग प्रतिलोम वृत्तीय फलन, उसी में क्वेश्चन एक्सरसाइज बताना है आज मुझे कि प्रतिलोम वृत्तीय फलन का जो फार्मूला बताया गया आपको, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, टेन इनवर्स एक्स एटसेट्रा, उसी पर 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो है कि टेबल लिखते हैं। ये आप लोगों को बिल्कुल याद करना होगा और मुझे तो उम्मीद है कि आप लोग याद भी किए होंगे। क्योंकि ये टेबल नहीं याद होगा तो फिर आपका आगे नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको टेबल याद रखना है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और अंत में मैं लिखा कोसेक थीटा। टेबल आपको पूरा का पूरा इसको एकदम याद कर लेना होगा, किसका कितना वैल्यू होता है, ठीक है। ये आपको टेबल जो है कि बिल्कुल याद करना है, ठीक। तो आइए सबका वैल्यू इसमें लिखते हैं, ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है। साइन 0 अंश, तो साइन 0 अंश का कितना मान होता है बाबू? 0 होता है। साइन 0 अंश का 0। साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का 1/2। साइन 45 अंश, साइन 45 अंश का 1/2। साइन 30 डिग्री 60 डिग्री √3/2, और साइन 90 डिग्री 1, ठीक है। ये आपका हुआ, ठीक। अब जो है कि cos 30 डिग्री, कास का शुरू करते हैं। तो कास साइन का याद कर लिए 0, 1/2, 1/2, √3/2। कास का इधर से आप रिवर्स हो सकते हैं, ठीक है। कास 0 अंश, कास 0 अंश कब होता है 1,
cos 30 डिग्री इसका होता है √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 डिग्री का 1/2 और cos 90 डिग्री का 0। ये आपका होता है। ठीक है, अब इसके बाद से tan का आ जाइए, तो tan थीटा बराबर होता है बाबू sin थीटा बटे में cos थीटा। ठीक, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे में cos थीटा। तो tan का वैल्यू अगर फाइंड करना हो तो उसी सूत्र में रख लीजिए। इसे मान लीजिए tan 0 अंश का मान निकालना है हमको, tan 0 अंश, तो tan 0 बराबर sin 0 अंश डिवाइडेड बाय cos 0 अंश। ठीक, अब sin 0, तो sin 0 का मान कितना है 0 है, तो रख दीजिए 0। और cos 0 का मान कितना है 1 है, तो tan 0 का मान 1 से 0 में डिवाइड करिए तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। 0 से डिवाइड करेंगे तो tan 0 का हो गया 0। tan 30 डिग्री उसी तरीके से निकाल लीजिए, साइन कास का याद है तो अब बाकी सबका वैसे आपको याद करना है। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का क्या हो जाता है 1/√3, और tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इनफाइनाइट अनंत। ठीक है, अपरिभाषित। अब काट का, तो काट का tan अपोजिट हो जाता है, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो काट 0 डिग्री करेंगे तो इसका अपोजिट कर लीजिए तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसका करिए तो √3, इसका करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 1/√3 और इसका करेंगे तो 0। अब सेक थीटा में आ जाइए, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या होता है कास का अपोजिट होता है, तो कास का उल्टा कर दीजिए तो सेक मिल जाएगा आपका। तो सेक थीटा तो सेक 0, तो सेक 0 का उल्टा कर लीजिए। ठीक है, तो कास में यहां पर 1 है तो सेक 1 का 1 उल्टा करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसका हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, और सेक 60 तो ये क्या हो जाएगा आपका 2, और 90 तो इसका आपका 0 है, तो 0 का करेंगे तो इनफाइनाइट अपरिभाषित। अब कोसेक में आ जाइए, तो कोसेक 0 का करिए अपरिभाषित, ये करेंगे तो 2, कोसेक 30 डिग्री का, कोसेक 45 का करेंगे तो √2, कोसेक 60 का कर दीजिए तो 2/√3, और कोसेक 1 का करिए तो 1। ये आपका जो है कि त्रिकोणमितीय टेबल है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का, ये आपको याद होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, टेबल नहीं याद रहेगा तो फिर आप जो है कि जो भी इनवर्स फंक्शन में वैल्यू आएंगे उसको नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो आप देख लीजिए ध्यान से, इसको लिख भी लीजिएगा, और बहुत आसान है। पहले साइन का याद कर लीजिए, साइन 0 अंश का 0, 30 डिग्री का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। और साइन का याद हो गया तो कास का उसका रिवर्स आ जाइए। साइन कास याद हो गया तो tan के लिए आप क्या करिए, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे में कास थीटा, उसी सूत्र में रख दीजिए तो आपका मिल जाएगा बाकी tan का सब। और जब साइन कास tan तीनों का निकल गया तो फिर सेक कोसेक काट तो बिल्कुल आसान है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सेक जानते हैं कि आप, कोसेक का अपोजिट कर दीजिए, साइन का अपोजिट कर दीजिए तो कोसेक निकल जाएगा, और काट का अपोजिट कर देंगे तो tan निकल जाएगा। तो ये टेबल है आपका। अब इस पर जो है कि क्वेश्चन इनवर्स फंक्शन का बताऊंगा, टेबल को मैं मिटा रहा हूं, नोट करते रहिएगा आप लोग, कमेंट में लिखते रहिएगा। अगर लेट से मिटाऊंगा, अगर जल्दी से मिटा दे रहा हूं तो नहीं नोट कर पा रहे हैं तो ठीक है। अब जो है एक इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद से क्योंकि रमजान चल रहा है हम लोगों का, अब रमजान ख़त्म हो जाएगा तो फिर और भी सारे टॉपिक का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मिलेगा, ज़्यादा टाइम का वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो आइए, मैं क्वेश्चन लिखा था अभी साइन इनवर्स हाफ 1/2, इसका मान ज्ञात करना है।
कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा। ये वैल्यू फाइंड करनी है। एनसीईआरटी का आपका जो एक्सरसाइज है उसी एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो आपको करना क्या है, देखिए साइन इनवर्स 1/2 है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आपको करना क्या होगा वो कि जो यहाँ पर अनुपात दिया है, जैसे साइन दिया है, तो आपको साइन के टेबल में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है। ठीक है, साइन के टेबल में जाकर के, तो साइन के टेबल में अभी मैं लिखा था 1/2 कितने अंश का मान रखा था, 30 अंश का रखा था। अब 30 अंश को बाबू पाई में बदलिए। ठीक, पाई में मान निकालिए, रेडियन में मान निकालिए अंश का। तो उसको भी निकालने का तरीका होता है, आप जानते होंगे, थीटा अंश बराबर थीटा पाई डिवाइडेड बाई 180। यह जो है एक छोटा सा सूत्र है आपको चेंज करने का। कोई भी डिग्री में दिया रहेगा तो उसको रेडियन में कैसे चेंज कर लेंगे। तो साइन 30 डिग्री का 1/2 होता है ना, तो 30 डिग्री को पहले पाई में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा की जगह पर रखते हैं बाबू 30 अंश बराबर, यहाँ भी रखेंगे 30 अंश गुणे पाई बटे में 180। ठीक, 0 से 0 कट जाएगा बाबू, 3 छक्के 18, यानी कि आपको मिला पाई बटे में 6। पाई बटे में 6, 30 अंश का मान क्या मिल गया आपको, पाई बटे में 6 मिल गया। तो अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स, ये जो 1/2 है बाबू, यहाँ पर लिखिएगा साइन पाई बटे में 6, 30 अंश। 30 अंश का मान 1/2 होता है, अभी टेबल बनाया था आपको। ठीक है, तो साइन पाई बटे में 6। अब यहाँ पर साइन है, यहाँ भी साइन है, और मैं इनवर्स फंक्शन में आपको बताया था कि जब दोनों समान अनुपात रहेगा और एक पर इनवर्स रहेगा और एक पर इनवर्स नहीं रहेगा तो फिर वह रेशियो जो होगा वह खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसका गुणांक बच जाएगा। तो यहाँ पर साइन और साइन कैंसिल हो जाएगा बाबू, क्या मिलेगा, पाई बटे में 6। ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल आसान, छोटा छोटा। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मिटाते हैं पहले, वो भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन भी लिखना है तो लिख लीजिए, बहुत आसान है। साइन इनवर्स 1/2 फाइंड करना था। हमने क्या किया कि 1/2 साइन के टेबल में जाएंगे आप और देखेंगे 1/2 साइन में कितने अंश का मान होता है। तो साइन में 30 अंश का मान होता है। 30 अंश को हमने क्या किया, पहले पाई में चेंज किया। पाई में चेंज करने के लिए एक छोटा सा सूत्र लिखा, थीटा इक्वल टू थीटा इंटू पाई अपान 1/80, 180, 180 अंश। तो यहाँ पर 30 डिग्री रख करके पाई बाई 6 हो गया। अब यहाँ पर रख लिया साइन इनवर्स, साइन 1/2 की जब रखा पाई बाई 6, साइन साइन कैंसिल, पाई बाई 6 मिला। ये आपका हो गया वैल्यू। क्लियर। अब और भी क्वेश्चन इसी तरीके से 1-2 और बता दे रहा हूं, फिर उसके बाद से जो है कि आपको मिलता रहेगा। ठीक है, टेन इनवर्स 1 का वैल्यू फाइंड करना है कि टेन इनवर्स 1 क्या होगा। ऐसे माइनस में भी मिलेगा आपको, टेन इनवर्स -1, साइन इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1, जो भी। तो सबको टेबल से आपको ज्ञात करना होगा कि उसका कितना वैल्यू हो रहा है, वही उसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना। तो टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 का मान निकालना है हम लोग को। तो वही काम करेंगे, टेबल में जाएंगे और 10 में देखेंगे बाबू कि 1 जो होता है वह कितने अंश का मान होता है 10 में। ठीक है, तो अभी अभी टेबल लिखा ही था, कितने अंश का था याद है, पाई बाई 4, 45 अंश का। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 45 अंश। ठीक, और 45 अंश को आप रेडियन में बदल दीजिए, पाई में बदल दीजिए। तो 45 अंश बराबर थीटा की जगह पर रख दीजिए 45 पाई डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, तो इसको भाग कर लीजिए बाबू, देख रहे हैं। तो 5 से कर दूं कि डायरेक्ट 9 से कर दूं? 9 दूना 18, 0 और 9 5 45।
अब 5 एकन्ने 5, 5 चौके 20, यानी कि पाई बाई 4, पाई बाई 4 एक अंक का मान हो जाएगा 10 में। तो 10 इनवर्स 10 पाई बाई 4 ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तब वही पुराने नियम, एक पर इनवर्स है एक पर इनवर्स नहीं है और दोनों 10 है, समान है, तो फिर उसका त्रिकोणमितीय अनुपात समाप्त हो जाएगा और उनका पूर्णांक बच जाएगा। ठीक है, तो 10 इनवर्स से 10 कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या मिलेगा पाई बाई 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पिछले दिन जो मैं छोटा छोटा सूत्र लिखा था, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स लिखा था पिछले दिन आपको, साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, टेन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स बराबर एक्स, और भी लिखा था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ठीक है, तो उन सब पर ये छोटा सा 2 सूत्र मैं आपको बताया, और साइन कॉस टेन का जो टेबल है 0 से 90 डिग्री तक वह बताया। आज बस इतना ही तक पढ़ते हैं बाबू, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। फिर वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हो अभी तक, तो उसके बाद से वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर कीजिए। ओके।